दोस्तों, भारत के 55 से 60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। न भारत की जमीन पर रहते हैं, न भारत की ऑक्सीजन लेते हैं, न भारत का खाना खाते हैं, न भारत का पानी पीते हैं। जैसे ही उनको तनख्वाह मिलती है या यूं कहे सैलरी मिलती है, उसी दिन हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, जैसे ही उनको सैलरी मिलती है तो उसी दिन वो सैलरी अपनी कंट्री भेजते हैं। अगर उस दिन लेट हो जाए तो दूसरे दिन कंट्री अपनी सैलरी भेजते हैं। यहाँ पर वो उतने ही पैसे रखते हैं जितना उनका महीने भर का खर्चा हो सके खाने पीने का। इसके अलावा उन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। भारत में रहते भी नहीं है, लेकिन 55 से 60 लाख लोग हर महीने अपनी सैलरी भारत भेजते हैं विदेशों से। उन पैसों से भारत की अर्थव्यवस्था चलती है कि कितना भारत के पास पैसा विदेशों से जाता हो। पिछले महीने तो कुवैत में भारतीयों ने अपना रिकॉर्ड नाम कर लिया। सबसे ज्यादा पैसे कुवैत कंट्री से भारतीयों ने इंडिया भेजे महीने की। फरवरी महीना भारतीयों के नाम रहा था कि सबसे ज्यादा जो पैसे इंडिया पहुंचे थे कुवैत से, वो भारत के लोगों के पहुंचे थे। भारत के लोग यहाँ से काम करके किन किन हालातों में यहाँ रहते हैं। मैसेज यहाँ पे अगर भारत के लोगों को यहाँ परेशानी होती है तो सरकारें कान छुपाती है, साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है। गरीब नहीं है साहब, अच्छे खासे पैसे इंडिया पहुंचाती है। हर एक व्यक्ति की फैमिली वाले उस पैसों से राशन खरीदते हैं, उन पैसों से कहीं आना जाना होता है, उन पैसों से कपड़े खरीदते हैं। यानी यहाँ से मंथली हर एक व्यक्ति की सैलरी वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे टैक्स भी पे करते हैं। और भारत में रहने वाले लोग है ना, उनके पास अगर लास्ट में कुछ सैलरी बचती है तब जाके वो टैक्स देगा। और 55 से 60 लाख विदेशों में काम करने वाले भारतीय हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। उसके बाद मनी घर पहुंचती है। पहले टैक्स पे होता है और फिर उन वर्करों के, उन विदेशियों के पैसे अपनी फैमिली तक पहुंचती है। आप अंदाजा लगाइए कि हर एक कंट्री का अलग अलग सर्विस चार्ज है पैसे भेजने का। लगभग 200 से 250 सर्विस चार्ज है। एक बार के लिए आप सोचिएगा जरूर और समझिएगा जरूर। एक बार के लिए आप सोचिए, एक व्यक्ति का 10 रुपए भी अगर टैक्स भारत सरकार को मिलता है तो आप अंदाजा लगाइए कि 55 से 60 लाख का कितना टैक्स होगा। एक महीने में 55 से 60 लाख लोगों का टैक्स कितना होगा। 1 रुपए भी टैक्स जोड़ लिया जाए ना तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना टैक्स पहुंचता होगा। एक ही महीने में 55 से 60 लाख तो जो विदेशों में काम करने वाले अपना पैसे भेजने का टैक्स दे देती है। बाकी भारत के अंदर उनका फैमिली हर एक चीज की खरीदारी करती है तो उनका टैक्स नहीं पे करती है। और अगर यहाँ पे कोई विदेशों में भारतीयों को तकलीफ होती है या कोई गलती हो जाती है तो भारत के नेता, भारत के लोग बोलते हैं कि गए क्यों है वहां पे काम करने। हर महीने कितने का टर्नओवर होता है। 55 से 60 लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं। उनकी सैलरी अगर मिला दी जाए ना, आपके दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, हैक हो जाएगा एक बार के लिए, तो आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। इतना अरबों का टर्नओवर करते हैं महीने में। और यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर है ना, स्टार्टिंग सैलरी होती है 20,000। 20,000 से लेके 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000, ये एवरेज रहता है उनका। जो लेबर का काम करते हैं वो मंथली 20,000 अर्न करता है और इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वो महीने के 4-4, 5-5 लाख भी अर्न करते हैं विदेशों में। तो आप एक बार सोचिएगा, समझिएगा, बिना सोचे समझे किसी के बारे में बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना। आप टैक्स पे नहीं करते हो, सबसे ज्यादा आप टैक्स चोरी करते हो। आप इंडिया में रहते ही नहीं हो, टैक्स कैसे देते हैं? अब समझ में आया 55 से 60 लाख लोग कैसे टैक्स पे करते हैं। आप लोग कभी भी नहीं समझ पाओगे। आपके तो मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। जो ये टैक्स की रकम है ना,
ये सुन के। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जानकारी का पता चले, समझ में आ सके असली कहानी क्या है और खेल क्या है पर्दे के पीछे का। हैव ए गुड डे, अपना ध्यान रखना। मिलेंगे बहुत जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।